मेंटल मैथ क्लास 7th। मैं हूं हरी मास्टर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड पेरीमीटर का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर हम 15 तक करेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? वेरी इजी, बहुत ही ईजी है बच्चों। और इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ना वीडियो को देखकर सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आइए करना शुरू करते हैं। देखिए कहता है द बेस एंड हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। पैरेललोग्राम है, उसका बेस और हाइट है। आगे लिखा 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब बेस क्या हो गया 20 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गई 5.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज सीधा फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम 20 सेंटीमीटर और ठीक है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है यहाँ पर ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख देते हैं इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने पहले भी बताया था। फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस है 20 और हाइट है 5.5। ठीक है, तो आइए करते हैं। 0 यू के यूँ, 2 5 जा 10, 10 की 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11। ठीक है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 के बाद लगा दीजिए और ये आपका एरिया आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, यानी 110। पॉइंट के पीछे 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हटा दीजिए और ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशो। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का रेशो गिवन है, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर से ही हम क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5x कर लीजिए एंड ब्रेथ, ये भी हम लिख लेते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3x। ठीक है, अब पेरीमीटर, पेरीमीटर है बच्चों 48 मीटर। ठीक है, लेकिन अब अगर हम निकाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या होगा पेरीमीटर? 2l प्लस b, ये होता है फॉर्मूला, बट गिवन पेरीमीटर 48 है। ठीक है, तो 2 इधर किस फॉर्म में है? ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, राइट साइड में ले आओ इसको डिवाइड की फॉर्म में। l क्या है? 5x और ब्रेथ क्या है? 3x। ठीक है, इस तरीके से, और 48/2 ऐसे। ठीक है, ये 2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 24 पे हो जाएगा। 5 और 3 8x इक्वल टू 24। अब आप चाहे तो इसको इधर भी कर सकते हैं, अदरवाइज 8 को राइट साइड में ले आए, क्योंकि x के साथ ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, x इक्वल आ गया बच्चों 3। ठीक है, अब लेंथ, लेंथ क्या है? लेंथ हालांकि इसमें पूछा नहीं है, फिर भी मैं निकाल देता हूं कि लेंथ क्या है। ठीक है, लेंथ रहेगी आपकी 5x है ना, तो 5x की जगह x की वैल्यू 5 3 जा 15 मीटर। ये 15 मीटर क्या है? लेंथ है। ठीक है, और ब्रेथ ये आपसे पूछा था, तो इसको हम लिख लेते हैं ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है बच्चों? 3x, यानी 3 इंटू 3, x की जगह x की वैल्यू को पुट कर देना। 3 3 जा 9 मीटर, ये आपकी क्या आ गई? ब्रेथ आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके सामने, यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता if the ratio of radius of two circle is 6 and 5,
फाइंड द रेशो ऑफ दियर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों यहाँ पर इन्हीं को मान लीजिए आप, यही है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल क्या मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लेते हैं, इन्हीं को कर लेते हैं, जो रेशो इसी को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो रेशो फाइंड आउट करना, रेशो गिवन है, रेशो फाइंड आउट करना है। अगर हमें एरिया या पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता तो इसमें कुछ ना कुछ दिया होता, ठीक है ना। पेरीमीटर फाइंड आउट करना, अगर एरिया फाइंड आउट करना होता तो सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर गिवन होता, तब हम एक्स मानकर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आइए अब, क्योंकि इसमें पूछा रेशो, तो रेशो सर्कमफ्रेंस का रेशो पूछा है, तो यहाँ पर ये C1 कर देता हूँ मैं। C1 का मतलब सर्कमफ्रेंस, और इसको भी हम रेशो में कर लेते हैं, ठीक है। तो C1 का यानी पहले सर्कल का रेशो क्या होगा, रेशो नहीं, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, फॉर्मूला 2 पाई r, 2 पाई r, r की जगह 6 ऐसे, और रेशो सेकंड का भी यही होगा, और इसमें r कितनी है, 5 है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो 6/5 यानी रेशो आपका आ जाएगा 6:5। दिस इज द आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो, ए ट्रायंगल हैज 19 मीटर बेस एंड 6 मीटर कोरस्पोंडिंग हाइट, फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि जो बेस और इसकी कोरस्पोंडिंग हाइट है वो मीटर में गिवन है, ठीक है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम ही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो 1/2 बेस क्या है, बेस है बच्चों 19 और हाइट है 6, ठीक है। 2 से कर देते हैं कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 19 3 जा होता है 57, ठीक है। 57 स्क्वायर ये आ गया मीटर। अब हमें इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो 1 स्क्वायर मीटर इक्वल होता है 100, ठीक है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, या हम इसको कर सकते हैं 100 × 100 ऐसे, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है भाई, बिग यूनिट है, स्मॉल यूनिट में चेंज करना है, तो आपको कर देना है 57 को मल्टीप्लाई 100 × 100 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों, 2 0 इधर है, 2 0 इधर है, तो ये आ गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ बने रहे मेरे चैनल पर, मेंटल मैथ का यमराज हूँ मैं, समझ लो, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन को मैं बड़े उससे सोल्व करते हैं, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। फाइंड द एरिया ऑफ LMN, LMN ये एरिया फाइंड आउट करना है, और साथ में इसकी हाइट भी गिवन है, L क्यों, ये L क्यों क्या होगी, हाइट। अगर यहाँ से हम यहाँ तक की हाइट, देखो हाइट तो हमें ऐसी लेनी है भाई, ये हाइट कितनी 12 है, तो एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस हो गया बच्चों MN, बेस हो गया MN। जो इसमें बेस क्या है ये मैंने लिखा नहीं है, मैं जरा देख लेता हूँ कितना है, ठीक है ना, कई बार जल्दबाजी में रह जाता है। बेस है बच्चों 15 है, 15 सेंटीमीटर। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, हाइट है 12, ठीक है। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 15 6 जा 90, 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल नहीं है,
मुश्किल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बड़ा इजी है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।